हो सकता है आपको आपके घर की लालच हो सकता है आपको अपने पैसे की लालच हो सकता है आपने जो कुछ जमा किया हो सोना चांदी उसकी आपको लालच हो, और इस कारण से आप लोगों के साथ एक नहीं हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज विश्वासी लोग वो अंधे हैं, इतना ही नहीं वो बहरे भी है, इतना भी नहीं वो गूंगे भी है। कैसे? कहीं उनमें आप तो नहीं? ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखना। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 20 और 29 से लेकर 34 तक। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और इस वचन से आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहना। अंतिम दिन मतलब प्रभु का दूसरा आगमन, एंटीक्राइस्ट की बातें, ये सारी बातें जो है समझ लो अब हम उसके बहुत निकट जो है वो पहुंच चुके हैं। क्योंकि मालूम है आज दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं हो रही है। आज दुनिया में ऐसी घटना हो चुकी है कि आर्टिफिशियल बॉम्ब फैसिलिटी, मतलब कृत्रिम इंसान का बनाया हुआ गर्भस्थान, उसकी सहूलियत, एक ऐसा मशीन बनाया गया है कि अब स्त्री को गर्भवती नहीं होना पड़ेगा, उसको बच्चा अपने पेट में 9 महीने तक नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन वो बच्चा उस मशीन में बनेगा। और देखो, उसके माता पिता जैसा चाहेगा वैसा बच्चा बनेगा, वैसा उसका कलर आएगा, वैसी उसकी आंखें आएगी, वैसे ही उसके बाल आएंगे। आर्टिफिशियल बॉम्ब फैसिलिटी। और ये मशीन एक साल में 30,000 बच्चे पैदा कर सकता है। क्या कभी सोचा था कि ज्ञान जो है वो इतना बढ़ जाएगा और इंसान अपनी सोच के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार वो बच्चा उसमें पैदा कर सकता है। लेकिन इसमें मालूम है और क्या होगा? अगर गलती से उसमें ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण बच्चा वो सही नहीं है, उसके हाथ में, पैर में, आँख में, नाक में, कान में, कहीं पर भी कुछ नुक्स रह गया, वो तो पहले से दिखाई देगा। और पहले से दिखाई देगा तो जो फैक्ट्री है वो तो माता पिता को पूछेगी कि ऐसा बच्चा आने वाला है, क्या चाहिए आपको? अभी तो कैसा भी बच्चा हो माता पिता को पता नहीं चलता, हाँ बोल देते हैं। और इस दुनिया पर आने के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर उसके जीवन में काम भी कर देते हैं, चमत्कार करते, अंधे को आंखें देते थे, लंगड़े को चलना सिखा देते हैं। लेकिन इसमें तो क्या होगा कि अगर बाय चांस बच्चे में ऐसा कुछ है तो माता पिता क्या बोलेंगे? नहीं चाहिए, कौन सा पेट में है, मार दो उसको, कौन सा प्रेम है उसके पास, तो उसको मार भी सकते हैं। मतलब गर्भपात जो है उसकी गिनती जो है वो बढ़ जाएगी, जो कि परमेश्वर के वचन के विरोध की बात है। आज इंसान के पास ज्ञान इतना बढ़ गया कि मंगल पर रहने की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर रहने योग्य बना दिया है, चांद पर रहने की बात, और वहां पर भी उन्होंने ऐसा वातावरण कर लिया है कि वो लोग चांद पर वो रह सकते, वहां पर वो लोग जीवन जी सकते। जॉर्जिया में एक पत्थर रखा हुआ है
जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, और वहाँ पर कुछ शब्द जो है वो कुरत कर लिखे, और उसमें ये जो शब्द है वो ऐसा कहना चाहता है कि इस दुनिया की आबादी सिर्फ 50 करोड़ होनी चाहिए। अभी ये नहीं मालूम कि पत्थर कहाँ से आए, किसने बना कर रखे और कब रखे, नहीं मालूम। लेकिन आप इस पत्थर को देखो तो सही स्क्रीन पर, क्या सही में ऐसा हो सकता है कि इस तरह से पत्थर बनाए गए, ऐसा कुरत कर लिखा गया? क्या अचानक से एक सेकंड में कोई बनाकर भाग गया होगा? क्या उसको वक्त नहीं लगा होगा? तो क्या किसी को पता ही नहीं है? ये हमसे छुपाया जा रहा है किसने बनाया, किसने लिखा। लेकिन ये लोग जो है वो इस संसार की बस्ती, धरती की बस्ती लोगों को मार मार कर सिर्फ 50 करोड़ जो है वो करना चाहते हैं। अमेरिका में एक इलाका है और वो इलाका एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। एरिया 51 में कोई भी नहीं जा सकता, यहां तक कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना वो भी नहीं जा सकता। अरे सोचो ऐसा वो इस इलाके में क्या है, और मालूम है आज तक उसकी बात कभी बाहर नहीं है कि वहां पर है क्या। ढूंढने वाले बोल रहे हैं कि वो इल्यूमिनाटी वाले का जो संगठन है वो लोग वहां पर इकट्ठा होते। लेकिन मैं बोलता हूं कि अमेरिका जैसा देश, महासत्ता, और वहां पर इतना बड़ा इलाका किसी ने डेवलप कर दिया, और मालूम है ऐसी जगह पर जो पूरे बाहर की तरफ, और उसका दृश्य भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, ऐसी जगह पर है वो एरिया 51। अब सोचो कि इतना बड़ा इलाका, क्या अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट को पता ही नहीं चला? क्या उनको अंधेरे में रख कर बनाया गया? वहां पर रहता कौन है, वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर इतनी सिक्योरिटी किस बात के लिए है, वो सिक्योरिटी करने वाला है कौन? क्या किसी को नहीं मालूम? क्या अचानक से हो गया? नहीं, वहां पर कुछ तो जो है वो हो रहा है। लेकिन हम इंसानों से ये सारी बातें जो है वो छुपाई जा रही। एक संगठन है जिनको सीक्रेट सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, इल्यूमिनाटी के नाम से भी वो जाना जाता है। वो इतना खुफिया संगठन है कि आज तक उन्होंने कभी भी अपनी कोई भी बात प्रकट नहीं होने दी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि बड़े बड़े जो मर्डर होते बड़े बड़े लोगों के, और अगर उस मर्डर में कोई भी पकड़ा नहीं गया और आज तक किसी को पता नहीं चला वो किसने मारा, तो बोले वो इल्यूमिनाटी वाले हैं। ऐसा माना जाता है। उनके हाथ बहुत लंबे हैं और वो लोग बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं, ऐसा उनके बारे में माना जाता है। देखो ये अभी सब कुछ हो रहा है। कोरोना नाम की बीमारी जिसका पहला पेशेंट 2019 में चाइना के वुहान में देखा गया, उसके बाद इंडिया में भी 2020 में कोरोना आ गया। चलते चलते पूरी दुनिया में कोरोना जो है फैल गया और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे। हमारे भारत देश के अंदर भी बहुत सारे मर गए। लेकिन मैं क्लिप दिखाना चाहता हूँ, उस क्लिप को आप देखो और फिर हम बात करते हैं। मतलब ऐसा पूरी नहीं कि भारत सरकार सरकार को मिली पता हुई है। सब भारत पता है सरकार को इनको। सब पता है और वो मिले हुए हैं, मतलब सबके सब। अगर मुझे मुझे बोलिए, आपका कोविड जो बीमारी है वो 2019 में दुनिया में आई। 3 दिसंबर 2019 को पहला पेशेंट वुहान में मिला। भारत में जनवरी में फर्स्ट पेशेंट केरल में मिला और लॉकडाउन 23 मार्च को लगा। तो कोविड टेस्टिंग किट भारत में कब खरीदनी चाहिए थी? मार्च में बीमारी आई है तो टेस्टिंग किट कब खरीदनी चाहिए थी भारत में? अप्रैल के फर्स्ट मार्च वीक में, हाँ। जो मार्च एंड में, मार्च 30 नहीं, तारीख लेकिन तक। जब वुहान में ही पहला पेशेंट मिला और तब पता चल गया तो प्रिकॉशंस तो जैन से ही ले लेने चाहिए थे। ठीक है, टेस्टिंग किट जैन में खरीदनी चाहिए थी 2020 के।
भारत सरकार ने कोविड 19 की टेस्टिंग किट जो है वो 2017 में खरीदी है। 20-25 ओह, ग्राम की टेस्टिंग किट आती है, वो टनों से खरीदी है, टनों से। 2017 में खरीदी, 2018 में खरीद के रखी। वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है। और तब तो कोविड था ये भी जो नहीं। इवेंट, कोविड था, नाम ही नहीं था, कोविड नाम ही नहीं था, तो कोविड की टेस्टिंग किट कैसे खरीदी सरकार? और अगर ये इवेंट चल रहा है 201, तो ये और यहाँ पर आपने देखा कि वो जो भाई साहब है जो इंफॉर्मेशन दे रहे, दावे के साथ दे रहे, वो बोल रहे कि 2017 में कोरोना टेस्टिंग की किट आ चुकी थी। अभी सोचो 2017 में इंडिया ने खरीद लिया था, तो तब तो कोरोना नाम ही नहीं था, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं थी। तो फिर इसके बारे में हम क्या कहें? क्या ये कोई षड्यंत्र है? क्या वो 50 करोड़ की बस्ती करने के लिए क्या ये तरीका इन लोगों ने अपनाया है? अगर ये बात सही है और जिस तरह से वो भाई साहब बोल रहे तो विश्वास भी वही आता है, तो फिर क्या है कोरोना? कोरोना नाम की बीमारी जो है वो क्या है? तो फिर वैक्सीन क्या है? वैक्सीन के बारे में हम क्या कहें? जो लोगों को 2-2, 3-3 डोज दिए गए, इतनी सारी मौतें हो गई, इनके पीछे जिम्मेदार फिर कौन? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और क्यों है वो? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब नई वैश्विक व्यवस्था। क्या है ये? क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कुछ बताया। आप ये उनकी एक क्लिप देखो। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। और देखो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये तो होगा ही होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब नई वैश्विक व्यवस्था, मतलब पूरी दुनिया में किसी एक ही इंसान राज करेगा, ऐसा होगा। देश देश नहीं रहेगा, दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर एक ही देश, सभी जगह पर एक ही कानून, ऐसा होगा। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि उसको कौन शुरू करेगा मालूम नहीं। लेकिन अब ये क्लिप देखो जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कुछ बोल रहे हैं। I think, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, I'm going to hush up, Mary, fire away. और जो बाइडेन ने बोला कि अमेरिका इसको शुरू करेगा, सोचो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, नई वैश्विक व्यवस्था,
उसको अमेरिका जो है वो शुरू करेगा। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिका, भारत के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग इस बात में मिले हुए हैं। क्या कभी केजरीवाल या कभी राहुल गांधी ने इस कोरोना के मामले में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मामले में कभी विरोध किया? क्या कभी इन लोगों ने इनके खिलाफ कुछ बोला? मोदी जी का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी ये बात का कभी विरोध किया? कभी नहीं। इसका मतलब ये सारे लोग वो भी मिले हुए, ये सभी लोग उस काम में एक है। भारत में अभी मसीह लोगों के ऊपर सताव जो है वो बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, भारत में ज़्यादातर सभी देशों में मसीह लोगों के ऊपर सताव बढ़ रहा है। और पूरे वर्ल्ड में मसीही लोगों के सताव में भारत का, इंडिया का नंबर 10वां है। टॉप 10 में इंडिया का नाम जो है वो आता है। फर्स्ट नंबर पर अफगानिस्तान है। वहाँ पर तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि मैं मसीह को मानता हूँ। अगर बाइबल पकड़ा गया तो डायरेक्ट मौत की सजा। पूरे वर्ल्ड में ये सब कुछ हो रहा है। किसी और धर्म को ग्रहण करो, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई दंड नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मसीही बनो तो फिर धर्मांतर, फिर हल्ला, फिर भगदड़ी, फिर दंड, फिर जेल, फिर मौत, ये सब कुछ हमारे भारत में वो चल रहा है। इतना ही नहीं, जो बाइडेन की सरकार है, जो बाइडेन की सरकार, ऐसा मत समझो कि वो लोग मसीह है, मतलब मसीह लोगों की तरफदारी करेंगे। उन लोगों ने भी वहाँ पर मसीह लोगों के विरोध में ही कानून बनाया है और उसको पास भी कर दिया है। अभी मुझे इस बातों से कोई परेशानी नहीं, मुझे इन सब बातों से कोई शिकायत भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका 4था वचन। परंतु हे दानिएल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। ज्ञान बढ़ जाएगा, धरती पर ज्ञान बढ़ जाएगा जब अंत का वक्त आएगा। तो देखो, ज्ञान तो बढ़ ही चुका है। आर्टिफिशियल बॉम्ब फैसिलिटी आ चुकी है। बच्चे अब माता के पेट में नहीं, मशीन में बड़े हो रहे। उनका कलर, उनके बालों की साइज, कलर, वो सब कुछ इंसान अपनी मर्जी से दे सकता है। तो ज्ञान तो बढ़ ही चुका है। इतना ही नहीं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना इंसानों ने ऐसे ऐसे मशीन बनाए कि वो चाहे तब सुनामी ला सके, चाहे तब किसी जगह पर बरसात और बाढ़ ला सके, चाहे वहाँ पर वो ज्वालामुखी फाड़ सके, चाहे वहाँ पर वो धरतीकंप कर सके। ऐसे ऐसे मशीन इंसानों ने बना रखे। इसलिए बाइबल में लिखा है, इसलिए मुझे इस संसार के ज्ञान से कोई शिकायत नहीं, वो ज्ञान तो बढ़ ही रहा है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 9 वचन, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। तो हमारा सताव तो होगा, वो तो बाइबल में लिखा ही लिखा है। तो मुझे उससे भी कोई शिकायत नहीं कि सताव क्यों बढ़ रहा है, हमारे भारत देश में या कहीं और क्यों सताए जा रहे हैं। मुझे उससे भी कोई लेना देना, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है तो हो ही रहा है। फिर आगे पढ़ो, और तुम्हें मार डालेंगे, और मार भी डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ, लोग हमसे बैर रखेंगे। तो ये सब बाइबल में लिखा है, तो हो रहा है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। होने दो, बाइबल में लिखा है तो ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसका 7वां वचन, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, मरी फैलेगी, मतलब बीमारियां भी फैलेगी। तो ये सब कुछ तो बाइबल में लिखा है और हो रहा है।
तो मुझे तो इससे कोई शिकायत नहीं, हो रहा है तो होने दो। फिर उसका 9वां वचन 24। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे मार भी डालेंगे, हमको खत्म भी कर देंगे। और मेरे तो ये सब कुछ तो बाइबल में लिखा है और हो रहा है, तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे शिकायत है तो मसीहियों से है, मुझे शिकायत है तो विश्वासियों से है, मुझे शिकायत है तो मेरे वीडियो देखने वाले लोगों से शिकायत है। क्यों मुझे इनसे शिकायत है? ऐसा ही वक्त जो आज चल रहा है, ऐसा है सताव, लोगों को मार देना, जेल में डाल देना, ऐसा ही सताव, ऐसा ही वक्त बरसों पहले जब प्रभु यीशु इस धरती को छोड़कर वापस चले गए थे और शुरुआत की जो कलीसिया थी उनके वक्त यही सब कुछ हो रहा था। ये सब कुछ वहां पर था। और आप प्रेरितों के काम पूरा पुस्तक पढ़ लेना तो देखना कितना सताव। याकूब को तलवार से मार दिए गए, स्टेफन को पथराव कर कर मार दिए गए, किसी को जेल में डाल दिए गए। इब्रानी 11 पढ़ लेना 35 से आगे। ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी रीति से मार दिए गए कि हमारी रूह कांप जाएगी। तो ये सब कुछ तो उस वक्त जो था वो हो ही रहा था और मसीह लोगों को मार दिया जा रहा था, ऐसा सब कुछ हो रहा था। लेकिन मसीह लोग जो थे वो बढ़ते गए थे और उन्होंने कभी परमेश्वर का इनकार नहीं किया था। वो लोग परमेश्वर में बढ़ते गए थे और उन्होंने कभी उस वक्त जो भी गवर्नमेंट थी, चाहे रोमी सरकार, चाहे कोई भी सरकार, लेकिन उन लोगों ने कभी भी किसी सरकार का विरोध वो नहीं किया था। कभी किसी के विरोध में कुछ भी उन लोगों ने नहीं बोला था। लेकिन मालूम है शुरुआत की कलीसिया ने क्या किया था? हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। ये सभी लोग एक चित्त हो गए थे और एक चित्त होकर एक जगह पर इकट्ठा होकर ये सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। फिर दूसरे अध्याय में भी लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में मतलब प्रभु भोज लेने में और प्रार्थना करना में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे मतलब बने रहे, दृढ़ता से बने रहे। देखो हर रोज संगति करते थे, हर रोज प्रभु भोज लेते थे। मुझे मसीह लोगों से, विश्वासी लोगों से इसलिए सिखाती है। तो कौन कर रहा है? कौन प्रेरित? आज तो प्रेरित ही नहीं मिल रहे। प्रेरितों की शिक्षा में लोग बने रहे थे, प्रेरितों को ढूंढने से भी नहीं मिलते। वो तो लोग अपना नाम के आगे लिखा देते हैं कि मैं अपोस्टल, लेकिन वो अपोस्टल है कि नहीं उसको खुद को नहीं मालूम कि अपोस्टल होता क्या, उसका काम क्या होता है। आज मसीह लोगों से मुझे शिकायत इसीलिए है कि ना वो प्रेरितों की शिक्षा में है, ना तो वो संगति में है, ना तो वो प्रभु भोज में है और ना ही प्रार्थना में लौलीन रहते। कर लेते, हफ्ते में एक बार करना चाहिए तो कर लेते, लेकिन जिस तरह से शुरुआत की कलीसिया कर रही थी वैसे तो ये लोग नहीं कर रहे। फिर उसका 44 वचन। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। ये बहुत बड़ी बात। ये विश्वास करने कोई यहाँ कोई वहां ऐसे नहीं रहते थे, सब लोग साथ में रहते थे। फिर और उनकी सब वस्तुएं और उनकी सारी वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। मालूम है शुरुआत की कलीसिया, शुरुआत के विश्वासी लोग क्या करते थे? अगर उनके पास जमीन का टुकड़ा है तो बेच देते थे, अगर उनके पास घर है तो बेच देते थे, उनका जो भी कारोबार है बेच देते थे और सारे पैसे ले जाकर प्रेरितों के पैर में रख देते थे और वहां पर जाकर बस जाते थे एक ही जगह पर। मैं विश्वासी बन गया, मैं कहीं और रहता था, लेकिन आज विश्वासी बन गया, कलीसिया के साथ जुड़ जाओ और वहीं पर रहने के लिए चले जाओ, अपना सब कुछ बेच दो, वहीं पर चले जाओ। और ऐसे ये लोग एक होकर, एक मन, एक चित्त होकर रहते थे। उनकी सभी चीज साझे की थी। मतलब ऐसा नहीं बोलते थे तेरा ये मेरा, ऐसा बोलते थे हमारा।
यहाँ तक कि अगर मैं 10 लाख लेकर आया और कोई दूसरा है जो 10 रुपये ही लेकर आए, फिर भी हम दोनों बराबर। सोच भी नहीं आती, ये 10 ही लेकर आया और मेरा 10 लाख, नहीं इसके साथ क्या रहना, ये तो मेरा खाना पीना हराम कर देगा, इसका गुजारा मुझे मेरी संपत्ति से होगा। सोच भी नहीं आती थी इनको। इस तरह से ये लोग इकट्ठा रहते थे। फिर उसका चौथा अध्याय, प्रेरितों के काम चौथा अध्याय, उसका 32 वचन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। लेकिन सब कुछ साझे में था। कितनी बड़ी बात। ये सभी लोग एक मन होकर बैठते थे, एक चित्त होकर बैठते थे, अपना सब कुछ बेचकर सभी संपत्ति आपस में बांटकर जिसको जितनी आवश्यकता होती थी वैसे ये लोग काम जो है वो करते थे। मुझे मसीह लोगों से यही शिकायत है। आज इतना कुछ हो रहा है, वो शुरुआत की कलीसिया के समान हमारे ऊपर आ पड़ी है और आज भी सभी लोग अलग अलग है। आज भी सभी लोग एक नहीं हो रहे, आज भी सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो रहे। आज हमें एक साथ होना है, एक साथ में हमें रहना है। क्यों? विरोध करने के लिए नहीं, हमें विरोध करने के लिए नहीं, हमें किसी को मारने के लिए नहीं, किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं, हमें एक जगह एक साथ में इसलिए रहना है कि जब भी मौत आए, जब भी हमको मारने के लिए लोग आए, तो मालूम है हम मरने के लिए एक दूसरे के सहारे से तैयार रहे। कई जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही है कि मसीह लोगों को मारने के लिए आ रहे और उनको पूछा जा रहा है, उनको ऐसा पूछते जीवन चाहिए या यीशु चाहिए। अगर यीशु तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और मालूम है डर के मारे कई लोग छोड़ देते। क्यों? क्योंकि अकेले। लेकिन सभी लोग अगर साथ में रहेंगे, उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लेकिन सभी साथ में है तो एक दूसरे का हौसला होगा ना, एक दूसरे के साथ हौसले से बने रहेंगे ना। अगर कोई बोलेंगे मैं प्रभु को छोड़ना चाहता हूं, तो तुरंत कोई दूसरा बोल सकता है नहीं 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 ऐसा मत कर, तू नरक में चला जाएगा, यहां तो हमको मरना ही है। ये तो मत्ती 24 में लिखा ही है, ये तो मरकुस 13 अध्याय में लिखा ही है, ये तो लुका 21 में लिखा ही है कैसा होने वाला है। तो नहीं, हमें तो प्रभु में बने रहना है और चाहे मौत आए तो आ जाए, लेकिन हम मरकर परमेश्वर के पास तो जाएंगे। ऐसा दूसरा बोल तो सकता है। अगर हम साथ में होंगे तो बढ़ेंगे भी और साथ में होंगे तो मरेंगे। लेकिन प्रभु में हमें किसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा नहीं रहना है, हमें किसी को मारने के लिए इकट्ठा नहीं रहना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगी तब हम एक दूसरे के साथ रहकर, एक दूसरे से उत्तेजन पाकर, हौसला पाकर हम परमेश्वर का इनकार जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन अकेला होगा इंसान तो हो सकता है पूरी जिंदगी अच्छे से चलाओ, लेकिन आखिर में परमेश्वर का इनकार कर कर वो तो नरक चला जाए। इसलिए बेहतर है कि हम एक हो जाए, एक जगह पर हो जाए। और इसलिए हमें एक होना है ताकि एक दूसरे से हमें हौसला मिलता रहे। एक दूसरे को वचन याद दिला दिलाकर हम उसको हौसला देते रहे। इसलिए हमें एक होकर हमें रहना है। पर अफसोस की बात कि आज भी कोई भी मसीही जो है वो एक होने के लिए तैयार नहीं। उसको ये अंत वाली बात जो है वो दिखाई नहीं दे रही। ऐसा सब कुछ हो रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी विश्वासी लोग नहीं है, मसीही लोग नहीं है। आज भी रोमन कैथलिक लोग हैं, मेथडिस्ट लोग हैं, पेंटिकोस्टल लोग हैं, ब्रदरन लोग हैं, सालेवेशन आर्मी वाले हैं, आईपी मिशन वाले, अलग अलग मिशन वाले, ये आज एक नहीं हो रहे। और जो मुश्किल से 5-10% इन बातों से आज़ाद हो चुके, मंडलियों से आज़ाद हो चुके और परमेश्वर के बनकर रह गए, उनमें भी तो ये बात नहीं आती।
वो लोग भी एक तो नहीं होना चाहते। मालूम है क्यों ये लोग एक होना नहीं चाह रहे? कोई महीने का 10,000 कमा रहा है, कोई महीने का 20, कोई 30, कोई 50, कोई लाख, कोई 2 लाख। और मालूम है इनको सवाल यही आता है, मैं इतनी कमाई कर रहा हूँ, मैं लाख कमा रहा हूँ, वो तो 10,000 ही कमा रहा है, हम दोनों की संपत्ति साझेगी, मैं इतना सब कुछ लेकर आऊँ, वो सिर्फ 10,000। और वो अपनी तनख्वाह ज़्यादा होने के कारण, अपना मुनाफा ज़्यादा होने के कारण वो एक होना नहीं चाहता। आज कई लोग तो ऐसे जिनके पास खुद का बड़ा घर है या छोटा घर है, लेकिन कई लोग ऐसे जो आज भी किराए से रहते हैं। तो घर वाला सोचते मैं बेच दूं, और किराए वाला क्या बेच कर आएगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, और हम दोनों की संपत्ति है, मैं इतना कुछ लेकर आऊँ, कुछ भी नहीं करना है, और कैसे मैं उसके साथ रहूं? और वो लोग एक नहीं हो पाते। आज मालूम है मसीह लोग क्यों एक नहीं हो पाते? कई लोग ऐसे जो हफ्ते में 2 या 3 बार तो नॉनवेज खाते, हफ्ते में 1 बार होटल में, रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते, बोले सब कुछ बेच बाच कर वहां चले जाएंगे, सभी के साथ रहेंगे, तो होटल में कैसे जाएंगे? अनान्या सफीरा की तरह कुछ अपने पास रखना चाहते, नाश में जाना चाहते। ये सभी लोग जो है वो एक नहीं हो पा रहे, उनके अपने मौत शौक है, उसके कारण वो एक नहीं हो पा रहे। जो भी सोच हो आपकी, जो भी सोच रहे हैं, लेकिन इंसान जो है वो आज इस तरह से एक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरे पास ज़्यादा है और मैं किसी के साथ क्यों जाऊं, मुझे क्या होगा। कई लोगों की तो सोच ऐसे, क्या अकेले होंगे तो परमेश्वर नहीं बचाएंगे? तू अपने भाई लोगों के साथ रह नहीं सकता, उसे तू प्रेम नहीं कर सकता, तो तू अकेला होगा तो परमेश्वर तुझे क्या बचाए? तेरे में परमेश्वर वाली बात ही नहीं है, तो परमेश्वर तुझे बचाए कैसे? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसका 21 वचन, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। प्रभु ऐसा कहते हैं कि हे पिता, जैसे आप मुझ में हो और मैं आप में हूँ, वैसे ही सारे विश्वासी हम में एक हो। ये तो बाइबल खुद चाहता है, ये तो परमेश्वर खुद चाहते हैं कि जैसे पिता और प्रभु यीशु एक है, वैसे हम भी एक दूसरे के साथ एक हो जाए। लेकिन एक है ही नहीं, बस बातें हैं लोगों के पास। ऐसे बुरे दिन आने वाले हैं और आ चुके हैं लोगों पर, और भी बुरे दिन जो है वो आ पड़ेंगे, और मालूम है लोग आसानी से नाश हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग एक नहीं हो रहे। वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम अकेले होंगे तो भी बचाए जाएंगे, लेकिन जो दूसरे के साथ एक नहीं हो सकता, इसके कारण वो बचाया नहीं जा सकता। जब परमेश्वर ने खुद बोला है कि हमें एक होना है, तो फिर हमें एक चित होना ही होना है, हमें एक साथ रहना ही रहना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, और आज्ञा नहीं मानकर कोई भी इंसान जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, और परमेश्वर उसको बचा नहीं सकता। हो सकता है आपको आपके घर की लालच हो सकता है आपको अपने पैसे की लालच हो सकता है आपने जो कुछ जमा किया हो, सोना चांदी, उसकी आपको लालच हो, और इस कारण से आप लोगों के साथ एक नहीं हो रहे। खुद की संपत्ति उसकी लालच करना भी गुनाह है, पाप है। मालूम वो धनवान आया था तो प्रभु से उसको क्या कहा था? उसको यही कहा था कि अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है, अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है, तो अपना सब कुछ बेच दे और फिर मेरे पीछे आ। उसको भी बेचने को बोला था, फिर मेरे पीछे आ। सोचो कि उसने कहा किसी का कुछ छीन लिया था, उसका खुद का था, लेकिन वो भी नहीं छोड़ पाया हो, और नहीं छोड़ पाया तो क्या प्रभु ने उसके साथ कोई समझौता किया? कोई सौदाबाजी की? नहीं, आजा तेरे पास तो बहुत है, मैं थोड़ा तेरे साथ सेटिंग कर लेता हूँ, 50-50% या 40-60% या 30-70% कुछ कर लेता हूँ,
नहीं, प्रभु से ने मना कर दिया, तू जा रहा है नाश में तो तू चला जा। खुद के पैसों की लालच से भी इंसान जो है वो तो नरक में चला जाएगा। खुद के पैसों की लालच, खुद का जो भी जमा किया उसकी लालच करना, उसको भी पकड़े रखना, नहीं छोड़ना, वो तो लालच है। क्योंकि परमेश्वर लालचियों से नफरत करते, परमेश्वर लालचियों को नहीं बचाते। मालूम है ये सभी अंधे हो गए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि विश्वासी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, वो बहरे भी है। इतना ही नहीं, वो गूंगे भी है। क्यों मैंने ऐसा कहा? ध्यान से समझते रहना। ये आत्मिक अंधापन है, ये शरीर का अंधापन नहीं, ये आत्मिक अंधापन है। उनको ये आत्मिक बातें नहीं दिखाई देती। पर अफसोस की बात तो ये है कि ये आत्मिक अंधे देखना भी नहीं चाहते। दिखाई तो नहीं दे रहा, आत्मा में अंधे हो चुके, लेकिन देखना भी नहीं चाहते। जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 20वां अध्याय, तो वहाँ पर 2 अंधे थे और प्रभु से कहीं जा रहे थे। तो अंधे थे लेकिन उनके कान तो काम कर रहे थे, उनकी जुबान भी काम कर रही थी। अभी क्या हुआ, वो अंधे लोगों ने आवाज़ सुनी, बहुत बड़ी भीड़ जा रही है और यहाँ वहाँ से लोगों के पैरों के आवाज़ उनको सुनाई देने लगे। उन्होंने आवाज़ लगाई किसी को, भाई साहब क्या है, इतनी भीड़ इस रास्ते पर क्यों? क्योंकि कभी तो हमने इतनी भीड़ यहाँ से देखी नहीं, ये क्यों इतनी भीड़? किसी से बात की हो, कोई ने, किसी ने आकर बताया होगा। अरे भाई साहब बात है ऐसी कि यहाँ से यीशु गुजर रहे हैं और यीशु वो जो चमत्कार करते हैं, अरे उसके बारे में तो हमने सुना है, वो जा रहे हैं। हाँ इतनी भीड़, हाँ उसीलिए। और उन्होंने आवाज लगाना शुरू कर दे, ओ यीशु, ओ यीशु। लोगों ने उनको डांटा है, चुप, ये तो बड़े यीशु, और तू बुलाता है उसको। ये लोगों ने और आवाज लगाई, ओ यीशु दाऊद के बेटे, हम पर दया करो, हम पर दया करो। तो प्रभु यीशु कहीं पर रुक गए, इनको बुलाया कि क्या है? तो बोले हमको आंखें चाहिए। देखो भिखारी थे, सोना मांग सकते थे, चांदी मांग सकते थे, पैसा मांग सकते थे, घर मांग सकते थे, नहीं, इन्होंने मांगा आंखें। हमारी आंखें नहीं है, हमें आंखें दो। तो प्रभु से बोला क्या आपको ऐसा विश्वास है कि मैं आंखें दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हो, हमें विश्वास है। तो बोलो देखने लगो, और वो दोनों देखने लग गए। देखो 2 अंधे थे लेकिन उनके कान कमजोर नहीं थे। 2 अंधे थे लेकिन उनका मुंह वो बोल सकता था। उन्होंने कानों से यीशु मसीह के बारे में सुना और मुंह से यीशु मसीह को पुकारा। सुन तो सकते थे, बोल तो सकते थे ना। सुना और बोला तो प्रभु ने उनको आंखें दी कि नहीं? प्रभु ने उनको आंखें भी दी। ये आत्मिक अंधे, इनको ये बुरे दिन दिखाई नहीं दे रहे। और इतना ही नहीं, जो वचन पुकारे जा रहे उनको सुनते भी कहाँ है? और ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला है, लेकिन सुनते भी कहाँ है? होगा तो देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे। ये तो कानों से भी गए गुजरे हैं, इनके तो कान भी नहीं काम कर रहे। अरे कम से कम यीशु मसीह को पुकार तो सकते हो, प्रभु हम मैं क्या करूं? सही में हमें ऐसे एक होकर जीवन जीना चाहिए, क्या हम एक हो जाए? बोल भी कहाँ रहे? ये तो आत्मा में गूंगे भी तो हो गए, ना तो ये देख सकते हैं, ना तो ये सुन सकते हैं, ना ही ये लोग बोल सकते हैं। क्योंकि आत्मा में अंधे भी है, बहरे भी है और साथ में गूंगे भी है। क्योंकि उनके जीवन में लालच है अपने घर की, लालच है अपने पैसों की, लालच है अपने बचत की, और इसलिए वो लोग परमेश्वर के लोगों के साथ एक नहीं हो पा रहे, वचन नहीं सुन पा रहे, प्रभु को नहीं बुला पा रहे। लेकिन मैं आज आपको कहता हूं, आत्मा का अंधापन छोड़ दो। बचना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो एक होने के लिए लालच को छोड़ दो, लालच को छोड़ दो। अगर नहीं दिखाई देता, अंधे हो,
तो कोई बात नहीं, कान तो काम करता है ना। वचन सुनकर परमेश्वर के पास जाओ कि भाई साहब ने जो कुछ सिखाया ऐसा सही में होने वाला है, हो रहा है, सुनकर बोलो तो सही। तो परमेश्वर बताएंगे हाँ ऐसा ही है। और परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मेरी आंखें खोलो ताकि मैं भी आने वाले दिन को देख सकूं और आज मुझे जो कर रहा है वो कर सकूं, लोगों के साथ एक मन हो सकूं, एक चित हो सकूं, एक जगह पर रह सकूं ताकि मैं बचाया जाऊं। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। एकता क्या है उसकी पूरी बाइबल स्टडी देखने के लिए इस वीडियो को देखो।